बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हमने एक एग्जांपल के थ्रू रिवर्सिबल रिएक्शन को एक्सप्लेन करना है। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने कंपैरिजन देखा था रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल रिएक्शन का। आज हम एग्जांपल के थ्रू कंपैरिजन को मज़ीद क्लियर करेंगे। ठीक है, एग्जांपल किसकी है? कैल्शियम कार्बोनेट की, which gives us calcium oxide and carbon dioxide। कैल्शियम कार्बोनेट जो है सॉलिड फॉर्म में है, ये इसकी फिज़िकल स्टेट है। कैल्शियम ऑक्साइड की फ़िज़िकल स्टेट सॉलिड है एंड कार्बन डाइऑक्साइड की गैशियस। इस एग्जाम्पल में हम दोनों तरह के रिएक्शंस देखेंगे, रिवर्सिबल भी और इरिवर्सिबल भी, सो दैट यू मे क्लियर अबाउट द कंपैरिजन बिटवीन दीज टू टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल इस रिएक्शन में हम देखेंगे रिवर्सिबल रिएक्शन कैसे इस्टेब्लिश होगा। दैट्स वाई आई पुट डबल एरो बिटवीन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। ओके, ये रिएक्शन एक फ्लास्क में करवाते हैं हम। फ्लास्क में ले रही हूँ, राइट बिलो द रिएक्शन मैंने ड्रॉ किया है डबल एरो। ठीक है, फ्लास्क एक ही होती है जिसमें रिएक्शन होता है। मैंने दो इसलिए ड्रॉ किए हैं सो दैट यू मे क्लियर अबाउट द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। ठीक है, इस फ्लास्क में मैंने क्या लिया? कैल्शियम कार्बोनेट। वन थिंग शुड बी केप्ट इन माइंड कि फ्लास्क क्लोज होना चाहिए। द फ्लास्क शुड बी क्लोज्ड। इस सिस्टम को जिसमें आप क्लोज सिस्टम होता है, जिसमें आपका फ्लास्क जो है वो क्लोज्ड होता है, उस सिस्टम को कहते हैं क्लोज्ड सिस्टम, जिसमें कोई चीज़ ना एंटर हो सकती है ना एस्केप कर सकती है। राइट, इस सिस्टम को क्या कहते हैं? क्लोज्ड सिस्टम। बिकॉज द फ्लास्क इज़ क्लोज्ड सो द सिस्टम इज़ क्लोज्ड। ये कंडीशन है अगर आपने रिवर्सिबल रिएक्शन को इस्टेब्लिश करना है किसी भी रिएक्शन में। ठीक है, किसी भी टाइप ऑफ रिएक्शन में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट फ्लास्क में लिया, इसको मैंने हीट किया। व्हाट हैपन्स? कैल्शियम कार्बोनेट की क्या होगी? डिकम्पोजिशन। कौन सा प्रोसेस हुआ? डिकम्पोजिशन। और वो प्रोसेस कब हुआ? फॉरवर्ड रिएक्शन। ठीक है, ये फॉरवर्ड रिएक्शन है ना, जिसमें रिएक्टेंट्स किस में कन्वर्ट होते हैं? प्रोडक्ट्स में। प्रोडक्ट्स आपके पास क्या बने? कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, और क्या प्रोसेस हुआ फॉरवर्ड रिएक्शन में? डिकम्पोजिशन। ये आपसे एमसीक्यूज में पूछे जाते हैं, विच प्रोसेस अकर्स ड्यूरिंग द फॉरवर्ड रिएक्शन। ठीक है, तो आप बताते हो कि कौन सा प्रोसेस हुआ? डिकम्पोजिशन। बिकॉज इन फॉरवर्ड रिएक्शन कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज टू प्रोड्यूस द प्रोडक्ट्स। चलिए, बिकॉज इट इज़ अ रिवर्सिबल रिएक्शन, आफ्टर सम टाइम क्या होगा? ठीक है, आफ्टर सम टाइम कैल्शियम ऑक्साइड कंबाइन करेगा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, और रिएक्शन का नाम क्या होगा? कम्बिनेशन। ये कौन सा रिएक्शन है? बैकवर्ड या फिर रिवर्स। तो रिवर्स रिएक्शन में क्या हुआ? दो स्पीशीज कंबाइन कर रही हैं, दैट्स वाई प्रोसेस का नाम कम्बिनेशन। दो स्पीशीज कंबाइन कर रहे हैं, वापिस आपको क्या दे रही हैं? रिएक्टेंट्स विच इज़ कैल्शियम कार्बोनेट। क्लियर हुआ इन दो प्रोसेसेस के बारे में? अब स्टार्ट में क्या होता है? स्टार्ट में अगर आप देखो इस रिएक्शन के, एट द स्टार्ट ऑफ द रिएक्शन, एट द स्टार्ट ऑफ द रिएक्शन जो रेट है आपका, द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज़ वेरी फास्ट। ठीक है, ये क्लियर करें बात कि स्टार्ट ऑफ द रिएक्शन में, क्योंकि आपने फ्लास्क में सिर्फ रिएक्टेंट्स लिए हैं और प्रोडक्ट्स की अमाउंट क्या है? नेग्लिजिबल, ना होने के बराबर। ठीक है, क्योंकि स्टार्ट में सिर्फ रिएक्टेंट्स हैं, रिएक्टेंट्स की अमाउंट ज़्यादा है, तो रिएक्शन किस तरफ प्रोसीड करेगा? फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। तो स्पीड या रेट किस रिएक्शन का फास्ट होगा? फॉरवर्ड रिएक्शन का। इट मीन्स कि जो रेट है रिएक्शन का वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? अमाउंट ऑफ स्पीशीज़। स्पीशीज मतलब रिएक्टेंट्स जो प्रोडक्ट, स्टार्ट में किसकी अमाउंट ज़्यादा है? रिएक्टेंट्स की, तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होगा? फास्ट होगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा?
ठीक है, अब रिएक्शन स्टार्ट हो चुका है, प्रोसीड हो चुका है, आहिस्ता आहिस्ता रिएक्टेंट्स कंज्यूम हो रहे हैं, मतलब डिकम्पोज हो रहे हैं, इनकी अमाउंट कम हो रही है, प्रोडक्ट्स की अमाउंट ज़्यादा हो रही है। तो आफ्टर सम टाइम आपका जो रेट है, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, वो क्या हो जाएगा, फास्ट। एंड इन अदर वर्ड्स जो रेट है आपका फॉरवर्ड डायरेक्शन का, वो क्या हो जाएगा, स्लो। अगेन इट डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट ऑफ स्पीशी। आफ्टर सम टाइम जब प्रोडक्ट्स बनना शुरू हो रहे हैं तो उनके अमाउंट कंपैरिजन में, रिएक्टेंट्स के कंपैरिजन में ज़्यादा है, तो अब ये दोनों स्पीशीज़ क्या करेंगी, कम्बिनेशन करेंगी, और कम्बिनेशन क्या है, रिवर्स रिएक्शन है, तो रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन क्या हो जाएगा, इंक्रीज़। तो ये था स्टार्ट में क्या होगा और थोड़े टाइम के बाद क्या होगा। अच्छा, उसके बाद आफ्टर सम टाइम, ठीक है, फॉरवर्ड डायरेक्शन भी हो रहा है, रिवर्स डायरेक्शन भी हो रहा है, आफ्टर सम टाइम क्या होगा, इवेंचुअली दोनों रिएक्शंस का रेट क्या हो जाएगा, इक्वल। ये कंडीशन याद रखें। After some time, eventually rate of forward reaction becomes equal to the rate of reverse reaction. और इस टाइम पे जब रेट दोनों इक्वल हो जाएंगे, आपका क्या इस्टेब्लिश हो जाएगा, इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश्ड। ये कंडीशन याद रखें इक्विलिब्रियम की, when rate of forward reaction becomes equal to the rate of reverse reaction। इसकी फर्दर एक्सप्लेनेशन होगी आपके नेक्स्ट लेक्चर में, ग्राफ के थ्रू मैं एक्सप्लेन करूँगी हाउ दीज टू रेट्स बिकम इक्वल टू ईच अदर। ठीक है, यहाँ तक कि आपका रिवर्सिबल रिएक्शन कंप्लीट हुआ। दिस इज़ हाउ यू इस्टेब्लिश रिवर्सिबल रिएक्शन इन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन। ठीक है, अब सेम रिएक्शन में यही कैल्शियम कार्बोनेट की सेम एग्जाम्पल हम लेंगे और इसमें इरिवर्सिबल रिएक्शन को एक्सप्लेन करेंगे। ठीक, चले जी, सेम एग्जाम्पल कैल्शियम कार्बोनेट, अब मैं सिंगल एरो पुट करूँगी, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। कैल्शियम कार्बोनेट को लाइमस्टोन भी कहते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड को क्विक लाइम। ठीक है, चलिए अब इरिवर्सिबल रिएक्शन कैसे इस्टेब्लिश होगा, हाउ इरिवर्सिबल रिएक्शन इज इस्टेब्लिश्ड। रिमेंबर कि रिवर्सिबल रिएक्शन में हमने सिस्टम क्या लिया था, क्लोज्ड, लेकिन यहाँ पर सिस्टम क्या लेंगे, द सिस्टम इज ओपन सिस्टम, मीन्स आपका फ्लास्क कवर नहीं है। ठीक है, चले जी, फ्लास्क में कैल्शियम कार्बोनेट ली, आपने उसको हीट किया, व्हाट हैपन्स, डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट ऑन हीटिंग क्या होगा, ब्रेक डाउन होगा, टूटेगा, डिकम्पोज होगा, आपको क्या देगा, इट्स एक्चुअली द सेम फ्लास्क। ठीक है, उसी सेम फ्लास्क में आपको कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलेगी। व्हाट हैपन्स, कार्बन डाइऑक्साइड गैस एस्केप कर जाएगी, क्या कर जाएगी, एस्केप मतलब लीव कर जाएगी। वाई, बिकॉज द फ्लास्क इज ओपन। ठीक है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस लीव कर गई, अब कैल्शियम ऑक्साइड किसके साथ कंबाइन करेगा, देयर इज नो अदर स्पीशी। ठीक है, दैट्स व्हाई इट इज़ अ सिंगल एरो। सिंगल एरो क्या शो कर रहा है, इट इज़ अ, उसकी डायरेक्शन क्या है, एक ही डायरेक्शन है, जिसमें सिर्फ कौन सा प्रोसेस होगा, डिकम्पोजिशन का। कम्बिनेशन हो ही नहीं सकती बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड ने सिस्टम को लीव कर दी है। नाउ कैल्शियम ऑक्साइड इज़ अनएबल टू कंबाइन टू कार्बन डाइऑक्साइड, अगर वो वापस चाहती है कि कैल्शियम कार्बोनेट दे। ठीक है, जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड ने लीव कर दिया सिस्टम को, आपका रिएक्शन क्या हो गया, स्टॉप, रिएक्शन स्टॉप हो गया। यहीं पर क्या हो गया, इन अदर वर्ड्स कंप्लीट हो गया। और कंप्लीट रिएक्शंस को आप क्या कहते हैं, इरिवर्सिबल रिएक्शंस।
ठीक है, इरिवर्सिबल रिएक्शन जिसमें रिएक्शन आफ्टर सम टाइम जब रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं तो आपका रिएक्शन स्टॉप हो जाता है, उन रिएक्शन को कहते हैं कंप्लीट रिएक्शंस। यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड की स्टेट क्योंकि सॉलिड है तो ये बॉटम में सेटल हो जाता है। ऐसे सॉलिड पार्टिकल्स जो बॉटम में सेटल हो जाते हैं उनको कहते हैं प्रेसिपिटेट्स। सॉलिड पार्टिकल्स ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन जो बॉटम में सेटल हो जाते हैं उनको क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेट्स। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं रहा, दैट्स वाई कैल्शियम ऑक्साइड बॉटम में सेटल हो गया, उसके साथ कंबाइन नहीं हुआ, जाहिर है कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट नहीं है, तो यहाँ पर आपका रिएक्शन स्टॉप हो गया और इस रिएक्शन को क्या कहेंगे, इरिवर्सिबल रिएक्शन। तो ये आपको इस एग्जाम्पल के थ्रू कंपैरिजन क्लियर हुआ कि क्लोज्ड अगर सिस्टम होगा द फ्लास्क शुड बी क्लोज्ड, अगर आपने रिवर्सिबल रिएक्शन को इस्टेब्लिश करवाना है। फ्लास्क अगर आप ओपन कर दोगे तो जो अगर सिस्टम आपका ओपन होगा तो कौन सा रिएक्शन होगा, इरिवर्सिबल रिएक्शन। दिस इज़ योर लॉन्ग क्वेश्चन, इसको आपने थोरोली रीड करना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है और ये सारा इंक्लूडेड है। थैंक यू।